खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। सीतापुर में मौसम को लेकर बड़ा अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने 28 से 30 मई तक जिले में बेहद खराब मौसम की चेतावनी जताई है। अनुमान है कि तेज आंधी के साथ हवा की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इसके साथ गरज चमक, आकाशीय बिजली, भारी बारिश और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई जा रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु जी, बताइए कि कल 25 मई को एक मैसेज आता है अलर्ट का और अब फिर से अपील की जाती है, तो क्या मौसम विभाग का कहना है इस पर? जी बिल्कुल मुत्तलिब, आपको बताना चाहेंगे कि पहले उत्तर प्रदेश में जो है भारी जो है अलर्ट जारी किया गया था। प्रचंड धूप, गर्मी, हीट वेव और जो कड़क धूप है उसको लेकर जो है एक अलर्ट जारी किया गया था। सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने भी लोगों से अपील की थी कि बहुत जरूरी हो तभी वो घर से बाहर निकले, क्योंकि इस समय जो है हीट वेव चल रही है, प्रचंड धूप पड़ रही है और जो है गर्मी भी अपने जो है शबाब पर है। इसको लेकर उन्होंने अपील की थी कि सुबह 10 से 4 बजे तक अगर जरूरी हो तो घरों से बाहर ना निकले, बहुत ज्यादा जरूरी हो तो जो है घर से बाहर निकले और घरों से बाहर जब निकले तो सिर पर गमछा ओढ़कर निकले या कैप लगाकर निकले और अपना काम निपटाकर वापस घरों में आ जाएं। हालांकि जो नौकरी पेशा लोग हैं या जो जैसे हम लोग की प्रोफेशन में जो लोग हैं पत्रकार, उनको धूप में भी जाना पड़ता है, लेकिन उन्होंने आम जनमानस से यह अपील की थी और लोगों से सुरक्षित रहने की भी अपील उन्होंने जारी की थी। इसको लेकर आपको बताएं कि एक दिन पहले 25 मई की रात को जो है अचानक से सभी मोबाइल पर एक अलर्ट मैसेज आया था। मोबाइल घनघनाने लगे थे, बीप की आवाज सुनाई दी थी, जिसके बाद लोग सहम गए थे। लेकिन ये एक अलर्ट मैसेज था जिसमें बताया गया था कि सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई, लखीमपुर खीरी और आसपास के जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाएं चलने की, 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट, गरज चमक के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का जो है अलर्ट जारी किया गया था। जिसके बाद जो है फिर एक बार दोबारा सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर द्वारा जो है एक अलर्ट जारी किया गया है और उसमें उन्होंने साफ कहा है कि 28 से 31 मई तक जो है सीतापुर में जो है ये जो हवाएं हैं वो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय अब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ चलने की संभावनाएं हैं। और उन्होंने बताया है कि जो है 28, 29 और 30 मई को जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है तूफान की तरह हवाएं चल सकती हैं, आकाशीय बिजली गिर सकती है, बारिश होगी गरज चमक के साथ और ओलावृष्टि की भी संभावनाएं जताई हैं। इसी के साथ 31 मई के लिए जो है जो अलर्ट जारी किया है उसमें 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। साथ ही साथ आंधी गरज के साथ तूफान, आकाशीय बिजली और जो है ओलावृष्टि की भी संभावना जताई है। तो चेतावनी जारी की गई है सीतापुर जिला प्रशासन द्वारा। साथ ही साथ आपको बता दें कि 28, 29 और 30 मई को जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि यहां पर हवाएं जो है तूफान 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। इसी के साथ 31 मई को येलो अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि वहां पर जो हवाओं की जो गति है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावनाएं जताई गई हैं। इस मामले में जो मौसम विभाग लखनऊ केंद्र द्वारा संभावना व्यक्त की गई है, जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के निर्देश पर जो है अपर जिलाधिकारी आयुष चौधरी ने सबसे अपील की है कि जानमाल की सुरक्षा के दृष्टिगत सचेत होते हुए बचाव के आवश्यक उपाय एवं आवश्यक संसाधन व्यवस्था करने का कष्ट करें, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या जनहानि की संभावित क्षति से बचा जा सके। किसान भाइयों से उन्होंने अपील की है
कि भारी बारिश और मेघ गर्जन और वज्रपात से अपने आप को सुरक्षित करते हुए फसल की उपज को भी सुरक्षित स्थान पर रखने का जो है कष्ट करें, जिससे किसी भी प्रकार की नुकसान से बचा जा सके। उन्होंने जो है कुछ टिप्स दिए हैं और अपील की है लोगों से, वो भी हम आपको बता देते हैं। तेज हवा, बारिश व बिजली चमकने के समय पर जो है बड़े पेड़ के नीचे व कच्चे मकानों में शरण लेने से बचें। तेज हवा व बरसात के दौरान पेड़ों के नीचे व कच्ची दीवारों के पास ना खड़े हों। बिजली के खंभों के पीछे और जो है दुपहिया वाहन और चार पहिया वाहन ना खड़ा करें, यानी कि बिजली की खंभों के पास जो है 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जो गाड़ियां हैं वो ना खड़ी करें। बड़े होर्डिंग्स लगे स्थानों से दूर रहें तथा बिजली के खंभों, तार व ट्रांसफार्मर आदि से उचित दूरी बनाए रखें और नजदीकी सुरक्षित स्थान पर शरण लें। बैटरी से संचालित मोबाइल, इन्वर्टर, इन सभी उपकरणों को पूरी तरीके से चार्ज रखें और पशुओं को बारिश में बचाने हेतु सुरक्षित स्थान पर बांधें और आपात स्थिति में जो है टॉर्च, रेनकोट इत्यादि का उपयोग करें। उन्होंने यह भी बताया कि अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में वज्रपात की काफी घटनाएं हो रही हैं और पूर्व में जनपद में भी जनहानि घटित हुई है। खराब मौसम से यह महत्वपूर्ण है कि हम सभी से बचाव के उपायों का अनुपालन करें और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के सहयोग से वज्रपात की पूर्व चेतावनी अलर्ट प्रेषित करने वाली एप्लीकेशन दामिनी ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। यानी कि अगर आप दामिनी ऐप को अपने मोबाइल में अपलोड करते हैं तो उसको जानकारी मिल जाएगी, आपको टिप्स भी मिल जाएंगे बचाव के, साथ ही साथ जानकारी भी मिल जाएगी कि कहां कहां पर तूफान या मौसम के लिए अलर्ट जारी किया है। इसमें बताया गया है कि दामिनी ऐप जो है करीब 20 से 20 किलोमीटर के क्षेत्र में संभावित लाइटनिंग अलर्ट का नोटिफिकेशन लगभग 4 घंटे पहले बता देता है, जिससे व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने तथा बचाव के अवसर प्राप्त हो सके। उक्त के अतिरिक्त मौसम संबंधित अलर्ट की सूचना पाने के लिए सचेत ऐप का भी उपयोग किया जा सकता है। यानी कि आप या तो दामिनी ऐप अपलोड कर लें, वो आपको 4 घंटे पहले बता देगा कि कहां पे आंधी, तूफान और बारिश का अलर्ट है, यानी और इसके अलावा सचेत ऐप का भी प्रयोग किया जा सकता है। कौन सी सावधानी बरतनी है आंधी तूफान के दौरान, इसकी भी जानकारी दी है, इसका भी उल्लेख किया गया है। टिन की छत, होर्डिंग, क्षतिग्रस्त मकान, पेड़, बिजली के खंभे एवं मोबाइल टावर से दूर रहें। घर के बाहर या छत पर रखी हुई भारी वस्तुएं उड़ सकती हैं, इसलिए उन्हें बांध कर रखें। यात्रा कर रहे हैं तो सुरक्षित स्थान देखकर रुक जाएं, अपनी यात्रा को विराम दें। आंधी तूफान के दौरान सावधानी के लिए क्या ना करें, धारदार और नुकीली वस्तुओं को खुले में ना रखें और पेड़ की शरण में जाएं। जिला आपदा विशेषज्ञ सीतापुर हीरालाल का जो मोबाइल नंबर है उसमें जो है आप किसी भी आपातकाल में मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर भी मैं बता देता हूं, ये मोबाइल नंबर है 9559738229। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, जिला आपदा विशेषज्ञ हीरालाल जो कि सीतापुर में तैनात हैं, इनका मोबाइल नंबर है 9559738229 पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सीतापुर किसी भी सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं, या फिर टोल फ्री नंबर 1077-1077 या फिर 05862-245753 पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये सावधानियां भी बताई गई हैं, मुख्तलिफ अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको बताएं कि एक दिन पहले जो तूफान चला था देर रात 25 मई को, उसमें पूरे उत्तर प्रदेश में काफी जनहानि हुई थी। लखीमपुर में जो है पोल उड़ गए थे, कई पेड़ गिर गए थे। सीतापुर और हरदोई का भी यही हाल रहा था। सीतापुर में जो है लोगों की टीन शेड उड़ गई थी, कच्चे मकान गिरने से जो है एक वृद्ध बुजुर्ग की मौत हो गई थी। यहां तक कि जो होर्डिंग्स लगी थी उसके यूनिपोल तक टूट गए थे, फ्रेम धराशायी हो गए थे। पूरी रात भर बिजली नहीं आई, बिजली आपूर्ति बाधित हुई थी। उसको बहाल करने में बिजली विभाग के अधिकारी रात भर जद्दोजहद करते रहे। और एक बार फिर से आपको बता दें कि 28, 29 और 30 मई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, गरज के साथ बारिश हो सकती है, आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है और ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसके अलावा 31 मई को जो है भी अलर्ट जारी किया गया है। इसमें बताया गया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है, उसमें 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें
कि जो है ओलावृष्टि और बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। तो इंडिया की भी सभी से अपील है कि मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान किया है, अलर्ट जारी किया है 28, 29, 30 और 31 मई के लिए, उसको लेकर सचेत रहें और अपने घरों में रहने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, तो कल 25 मई को मैसेज आता है अलर्ट का और अब फिर से एक अपील की जाती है। तो प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। पिछले दिनों जिले में आंधी और बिजली गिरने से हुई जनहानि को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान घरों में सुरक्षित रहें और किसी भी तरह की लापरवाही से बचें। आंधी तूफान के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मर, मोबाइल टावर और बड़े होर्डिंग्स के आसपास खड़े होना जानलेवा साबित हो सकता है। लोगों से कच्चे मकानों और टीन शेड से दूर रहने, मोबाइल और जरूरी उपकरण पहले से चार्ज रखने और यात्रा के दौरान सुरक्षित स्थान पर रुकने की अपील भी की गई है। इन तमाम जानकारी के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।